भगवती सूत्र में कहा गया है, नेरइया एगंत दुखम वेदनम वेदन्ति आहच्च सायम भवन वै वाणमंतर जो इस बेमानिया एगंत सायं वेदनम वेदन्ति आहच्च अस्सायम पुढविकाइया जाव मनुष्या बेमाया ए वेदनम वेदन्ति आहच्च साय मसायम। भारतीय दर्शन के क्षेत्र में कुछ दार्शनिक दुखवादी हुए हैं। वे दुख को मानने वाले दुखमेव सर्वम विवेकिनः हैं। पतंजलि का यह सूत्र सांख्य दर्शन का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बौद्ध दर्शन में भी 4 आर्य सत्य बताए गए, वहाँ भी दुख की बात है। जैन आगम में भी दुख की बात है। जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। अहो दुखो संसारो, संसार में कितना दुख है। भगवती सूत्र में इस बात को बताया गया है कि संसार में दुख भी है, सुख भी है, असाता भी है, साता भी है। प्राणियों के विभिन्न अपने साता असाता के कुछ मुद्दे हैं, बातें हैं कि कहाँ साता ज़्यादा, कहाँ असाता ज़्यादा, कहाँ विमात्रता। तो बताया गया नैरयिक होते हैं, वे एकांत दुख का वेदन करते हैं, फिर भी कभी कभी वे साता का भी वेदन करते हैं। जैसे 24 में जो कहा गया, नेरिया पीण पामे मन मोद तुझ कल्याण सुर करत विनोद प्रभु नेम स्वामी तू जगन्नाथ अंतर। भगवान की स्तुति में 24 में कहा गया कि नैरयिक हैं, वे भी जब तीर्थंकरों के ये कल्याण का समय आता है, उनको भी सुखानुभूति होती है। तो अरिष्टनेमि की स्तुति में जो 24 का गीत है, और यह बात तो अरिष्टनेमि के गीत की है, सर्वत्र लागू। कोई भी तीर्थंकर हो तो तीर्थंकरों के कल्याण महोत्सवों के समय नैरयिकों को भी मोद आनंद की अनुभूति होती है। भगवती सूत्र में यहाँ बताया गया है कि नैरयिक एकांत दुख का वेदन करते हैं, किंतु वे कभी कभी सुख का वेदन भी करते हैं। देव जगत हैं, भवनपति, वानमंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, वे एकांत साता का वेदन करते हैं, किंतु कभी कभी वे भी असाता का वेदन भी करते हैं। तिर्यंच और मनुष्य हैं, वे विमात्रा, यानी कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, यों वे वेदन करते हैं। तो हमारी दुनिया में दुख भी है, सुख भी है, और परम सुख की प्राप्ति, जहाँ भौतिक सुख की बात भी नहीं, कोई दुख की बात भी नहीं, सर्व दुख मुक्ति यानी मुक्ति, उसको प्राप्त करना एक अध्यात्म की साधना का लक्ष्य प्रयोजन हो सकता है। कितने साधु सन्यासी लोग, साधक लोग परम सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। जैन शासन में कितने आचार्य साधु साध्वियाँ हुए हैं, आज भी हैं। तो
जैन शासन में जहाँ मोक्ष की बात है, साधना की बात है, उपाय की बात है, और जैन शासन में ही एक संप्रदाय जैन श्वेतांबर परंपरा में 13 पंथ है, जिसका प्रारंभ हुए लगभग 263 वर्ष होने जा रहे हैं। और इस 263 वर्षों के इतिहास में अतीत में 10 आचार्य हो गए हैं, दूसरे दशक का प्रारंभ हो गया, आगे गतिमत्ता है। और आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य थे, सभी आचार्यों की नियुक्ति पूर्व आचार्य द्वारा हुई है, केवल डालगणी की नहीं हुई। इस बात में किसी संदर्भ में थोड़ा सा और ऐड किया जा सकता है कि भिक्षु स्वामी भी किसी पूर्व आचार्य के द्वारा नियुक्त आचार्य नहीं थे। डालगणी संघ द्वारा नियुक्त हुए तो भिक्षु स्वामी भी किसी पूर्वाचार्य के द्वारा मनोनीत आचार्य नहीं थे। तो आचार्य भिक्षु की उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा आगे बढ़ी और हमारे धर्म संघ के छठे आचार्य परम पूज्य माणकगणी हुए, फिर डालगणी, फिर कालूगणी, अष्टम आचार्य हुए। कालूगणी ने स्वयं को मिलाकर तो मान लें 4 आचार्यों को अपने दीक्षित जीवन में देख लिया और 2 अपने ऐसे सुशिष्यों को दीक्षित कर दिया। तो यह कहना तो मुश्किल है कि उन्होंने जान लिया कि ये आचार्य, यानी एक को तो उन्होंने ही आचार्य बनाया था, आचार्य महाप्रज्ञ जी आचार्य बनेंगे, ऐसा उन्होंने अनुभव नहीं भी किया हो, पर देख तो लिया एक अपने शिष्य के रूप में जो आगे जाकर 13 पंथ के आचार्य बने थे। और जयाचार्य के युग में कालूगणी का जन्म हो गया था और वो दीक्षा नहीं ली, पर जयाचार्य विद्यमान थे तब कालूगणी का जहाँ जन्म हो गया था। और तब जयाचार्य बहुत दूर नहीं थे, विदासर में विराजमान थे। और किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐसे शिशु का जन्म हुआ है कुछ दूरी 4 कोस जो भी, कि जो 13 पंथ का आगे आचार्य बनेगा, ऐसा जयाचार्य के उस प्रवास में किसी व्यक्ति ने बताया था। वो यानी कालूगणी का जन्म यहाँ हो गया था। तो कालूगणी जयाचार्य के युग में जन्मे हुए थे। कालूगणी को हम लोगों ने तो आंखों से देखा नहीं है, परंतु परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास हम कुछ रहे हुए हैं, तो उनके मुख से कुछ कुछ कालूगणी के बारे में श्रवण करने का अवसर भी मिला है। और वैसे इतिहास ग्रंथ में पढ़ने से भी कई जानकारियाँ मिल सकती हैं। डालगणी हमारे धर्म संघ के 7वें आचार्य थे और माणकगणी के बाद जब नए आचार्य का मनोनयन करने का प्रसंग धर्म संघ के सामने था, तो उस समय जो नाम आए थे उनमें मुनि कालू छापर का नाम भी एक काफ़ी मानो गरिमा के साथ उभरा था। और यह ठीक है, अपना कुछ योग होता है, किसको वो मौका कब मिले। और कालूगणी के जो उस समय मुनि कालू छापर थे, मानो उस अंतरिम काल में अभी 12 वर्षों का उनके और अभी विलंब था पट्टासीन होने में। वो जैसा भी अपना योग होता है, ज्योतिष आदि के द्वारा कुछ कुछ जाना भी जा सकता है किसका योग कब आ रहा है। डालगणी के समय मुनि कालू छापर डालगणी के सानिध्य में रहे
और मानो एक साधारण साधु के रूप में रहे। और डालगणी का जो एक शासन काल था, जो उनका एक जैसा कहा गया रोब था, और हर कोई तो साहस भी करना कर सके ऐसा मुश्किल था कि उनका चरण स्पर्श कर ले, कोई बात कर ले। तो ऐसा उनका अपना जो भी प्रभाव और तेजस्विता का क्रम रहा होगा। और डालगणी का अपना जीवन है, वो भी अपने ढंग का जीवन रहा है। वे अग्रणी रूप में भी विचरे हैं। तो ऐसा नहीं हमेशा कोई 7-7 ठाणों से विचरे हों, हमेशा 5-5 ठाणों से विचरे हों, ऐसी भी बात नहीं। बहुत कम ठाणों में भी वे अपने अग्रणी काल में रहे हैं। और डालगणी ने अपने मुनि जीवन में जितनी यात्रा की, वो आचार्य बनने के बाद उतनी यात्रा संभवतः नहीं की। कच्छ में 3 बार पधार गए, वो मुनि जीवन में पधारे थे। पर आचार्य काल में कोई प्रलंब यात्राएं, कोई गुजरात को प्रलंब यात्रा की हो तो ऐसी भले स्थिति नहीं भी बनी। तो मुनि जीवन में उनका जो एक प्रभाव रहा था, और आचार्य बनने के बाद भी जो उनका व्याख्यान का शौक कह दें, रुचि कह दें या दृष्टिकोण कह दें, अच्छी बात है कि भी व्याख्यान दूं, तो व्याख्यान देने की कला हो और वो शक्ति भी हो, कि वरना के भी मैं तो थक जाता हूँ, 10 मिनट बोला कि मैं थक गया बोलनी। वो शरीर की भी सक्षमता चाहिए कि वक्ता लंबे काल तक, एक दिन नहीं, एक रूटीन रूप में वक्ता व्याख्यान दे सके। और व्याख्यान देना, डालगणी जैसे वो व्याख्यान देने में रुचि भावना रखते जो भी, तो वह भी एक सेवा ही है। व्याख्यान देना भी एक वैसे सेवा होती है। तो डालगणी का अपना प्रभाव था, और उन्होंने मुनि कालू छापर को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। अब उन्होंने प्रगट रूप में युवाचार्य नहीं बनाया। अब यह एक थोड़ा अगम्य विषय भी हो सकता है। आचार्यों का अपना अपना कोई चिंतन भी हो सकता है कि प्रगट करना के अप्रगट करना, ये दोनों ही प्रणालियां हमारे धर्म संघ में हैं कि चाहो तो प्रगट रूप में घोषित कर दो, नहीं चाहो तो अप्रगट प्रच्छन्न रूप में भावी आचार्य की, उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दो। तो एकमात्र डालगणी ही ऐसे आचार्य हुए हैं 10 आचार्यों में, जिन्होंने प्रच्छन्न रूप में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की। बाकी सब आचार्यों जिन्होंने भी नियुक्ति की है, तो आखिर जाकर के प्रगट में बता ही दिया, एकदम गुप्त नाम नहीं रखा। परंतु डालगणी एकमात्र ऐसे आचार्य हुए। डालगणी दोनों ओर से विलक्षण हुए हैं, यानी खुद आचार्य बने तो पूर्वाचार्य द्वारा अनियुक्त, संघ द्वारा मनोनीत आचार्य, अपना उत्तराधिकारी बनाया तो और सब आचार्यों से हटकर के प्रच्छन्न रूप में नियुक्ति की, प्रगट रूप में युवाचार्य के रूप में अपने पास घोषित करके नहीं बिठाया। तो यह डालगणी का अपना रवैया, चिंतन, जो भी नियति की स्थिति थी रहा होगा। पर यह सुनिश्चित है कि कालूगणी को युवाचार्य के रूप में घोषित होकर के परिषद के सामने विराजमान होने का मौका नहीं मिला, और वे सीधे मानो प्रगट रूप में तो आचार्य बन गए। डालगणी और मुनि कालू छापर आचार्य के लिए, हालांकि युवाचार्य प्रगट रूप में हो तो कई बार बहुत सहयोगी बन सकते हैं। जैसे श्रीमद दयाचार्य के पास मगवा थे, प्रगट स्पष्ट युवाचार्य घोषित थे, तो स्पष्ट युवाचार्य हैं तो आचार्य चाहो तो अपना दूसरा काम कर लो, जाप कर लो, आगम का संपादनक, आगम स्वाध्याय वो करो, सामान्य व्यवस्थागत कार्य युवाचार्य जी देखते रहें, तो एक राहत भी मिल सकती है।
परंतु डालगणी को या तो उस राहत की ज़रूरत नहीं थी उनको कि कोई राहत नहीं चाहिए, मैं तो खुद ही हूँ, संभाल रहा हूँ, जो भी क्रम रहा हो, पर उन्होंने प्रच्छन्न रूप में मुनि कालू छापर की नियुक्ति की। अब शिक्षाएं देनी भी है तो अपने ढंग से उन्होंने किंचित शिक्षा भी दी है, ऐसा लगता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण चिंतन दिया डालगणी ने, वो एक बहुत अच्छी बात है कि भी वर्तमान आचार्य किसी चारित्रात्मा को थोड़ा आगे ले आते हैं, महत्व दे देते हैं, तो ऐसा न हो कि आगे आने वाला आचार्य है वो उनको हटा दे, उतार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको यह शिक्षा लगता है मुनि कालू छापर को देनी थी, पर फिर भी साफ यूँ बुला करके शिक्षा की बात संभवतः नहीं कि कहूँ भी तुम आगे ध्यान, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रगट में तो नियुक्ति की नहीं थी तो शिक्षा भी कैसे दे। युवाचार्य प्रगट घोषित हैं, तब तो एकांत में बिठा के उनको जो भी कहना हो कहा जा सकता है। पर मुनि कालू छापर स्पष्ट तो युवाचार्य थे नहीं, बात भी बतानी है। तो अब एक यह शिक्षा की पूर्वाचार्य ने यानी वर्तमान आचार्य ने जिसको थोड़ा महत्व दे दिया है उस महत्व को कम नहीं करना है। तो डालगणी ने मुनि मगन जी को थोड़ा इंगित कर, मगन जी देखो, मगन जी देखो, देखो आचार्य वर्तमान में आचार्य हैं, वो किसी को थोड़ा महत्व दे दें, किसी चारित्रात्मा को आगे ले आएं, तो आगे आने वाले आचार्य को ध्यान रखना चाहिए कि वो उस महत्व को कम न करे। जितना महत्व पूर्वाचार्य ने दे दिया किसी चारित्रात्मा को, उस महत्व को कम नहीं करना चाहिए, यह ध्यान रखने की बात है। अब मगन जी को कहा जा रहा है सुनाना मुनि कालू को है, मगन जी को कहना और सुनाना कालू को है कि आगे ध्यान, इस बात का ध्यान रखना है कि जिनको महत्व मैंने, यानी वो खुद खास डालगणी के मान ले कि मैंने जिनको महत्व दिया है उसको कम नहीं करना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए वो। तो यूँ उन्होंने लगता है कोई कोई जो खास शिक्षा देनी थी वो अपने तरीके से देने का प्रयास भी किया है। और वैसे तो आगे आने वाले जो स्वयं विज्ञ होते हैं, हालांकि वैसे तो अपना अपना चिंतन है कि भविष्य में वो क्या करें क्या न करें, तो इसलिए कहीं कहीं शिक्षा देना, जागरूक करना या परामर्श देना वो भी अपेक्षित होता है। आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी थे, तो महाप्रज्ञ जी गुरुदेव स्पष्ट युवाचार्य थे, फिर आचार्य भी सामने ही बन गए थे। तो कितनी बार वो दिल्ली अध्यात्म साधना केंद्र में तो उस कमरे में एकांत में विराजते थे आचार्य तुलसी, और घोषित आचार्य महाप्रज्ञ जी कमरे में एकांत में भी विराजते, वार्तालाप करते, जो भी अपना चिंतन मंथन करना करते। और जब युवाचार्य थे महाप्रज्ञ जी तो भी वे पास में विराजते युवाचार्य श्री, और यदा कदा उनका अपना वार्तालाप चिंतन क्रम जो भी चलता रहता था। तो स्पष्ट युवाचार्य हो फिर तो बहुत सुविधा है बात करने की, बताने की, एकदम साफ साफ बताया जा सकता है। पर युवाचार्य न बनाए तो फिर तरीके से कोई कोई बात बताने की होती है। तो डालगणी की यह एक शिक्षा कि वर्तमान आचार्य ने जिस चारित्रात्मा को महत्व दे दिया है उस महत्व को कम नहीं करना, आगे आने वाले आचार्य का ये एक दायित्व या ध्यान रखने की बात है कि कम नहीं करना चाहिए। हालांकि अब आगे आने वाले का अपना अधिकार है वैसे तो किसके लिए क्या वो निर्णय लें, परंतु पूर्वाचार्य अपना इंगित तो दे ही सकते हैं। तो उन्होंने अपना इंगित भी दिया और मुझे लगता है कालूगणी ने उस इंगित को बहुत अच्छे ठीक तरीके से निभाया भी, और कि जो डालगणी का इंगित है तो वो उसके अनुसार उन्होंने अनुसरण भी किया, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो डालगणी हमारे धर्म संघ के एक तेजस्वी आचार्य के रूप में हमारे इतिहास में प्रतिष्ठित हैं, और उनका अपना एक जीवन क्रम था, रहने का बैठने का उनका अच्छा अपना क्रम था। तो कालूगणी ने अपने ढंग से अपना शासन चलाया। तो डालगणी हमारे सप्तम आचार्य
और उनके उत्तराधिकारी परम पूज्य कालुगणी हमारे अष्टम आचार्य, तो हम डालगणी के जीवन से भी, कालुगणी के जीवन से भी अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त करते